Friends, today I like to discuss the Lissajous figures. Lissajous figures जो होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक वेव्स के सुपर इम्पोजिशन से बनता है और एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज के चेंज होने से लिसाजोस फिगर का शेप भी बदल जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंपटीशन में पूछे जाने वाला एक छोटा टॉपिक है जिसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द कर्व्स ट्रेस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक वेव्स, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हों एट राइट एंगल, एक दूसरे के समकोण पर, आर नोन एज लिसाजोस फिगर्स। तो दो वेव्स जब आपस में सुपर इम्पोज करेंगे राइट एंगल पर और उससे जो वेव से बनेगा उसको हम लिसाजोस फिगर कहते हैं। द शेप ऑफ द कर्व डिपेंड्स अपॉन द वेरियस पैरामीटर्स। तो कौन कौन पैरामीटर्स है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। हम इसको दिखा सकते हैं कि मान लीजिए ट्रेस करने के लिए जो कर्व ट्रेस की बात कहा जा रहा है, ये कर्व ट्रेस, तो कर्व ट्रेस कहाँ करते हैं? ये कर्व ट्रेस करते हैं CRO पर। व्हाट इज CRO? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पर ट्रेस करते हैं। अब दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यदि हम पॉइंट कर रहे हैं तो एक ये हो गया और दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो गया। अब ये दिस डायरेक्शन इज वर्टिकल, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक इनपुट दे देते, ये इनपुट कुछ इस तरह से होगा जिसका इक्वेशन हो सकता है y इज इक्वल टू a साइन, या दिस इज से b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फाइव क्यों ले लिया यहाँ पे? क्योंकि हम इसको चाहते हैं कि दिस इज द फेज, ये फेज हो जाए, ये वाई एक्सिस में। तो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट द फेज पार्ट फाइव, दिस इज फाइव। और दूसरा जो वेव ले, दूसरा ले ले इस एक्सिस में एक्स के डायरेक्शन में, और एक्स के डायरेक्शन में ये इस तरह से यदि हम वेव ले लें तो उस वेव का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी विदाउट एनी फेज। मीन्स व्हेन t इज इक्वल टू 0, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 0, यहां से दिस इज स्टार्ट फ्रॉम 0 0। तो ये दो इक्वेशंस जो मिल करके हमको वेव्स बनाएंगे वो वेव होगा लिसाजोस फिगर। तो लेट टू वेव्स are given as x is equal to a sine omega t and y is equal to b sine omega t plus 5, b sine omega t plus 5। तो इसको हम लिख सकते हैं y by a is sine omega t plus 5, y by a is sine omega t plus 5। इसको लिख सकते हैं दिस इज साइन ओमेगा टी, सिंपल फॉर्म में साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस साइन b cos a। तो साइन, दिस इज ओमेगा टी a एंड 5 इज b, तो साइन ओमेगा टी इंटू cos 5 प्लस cos ओमेगा टी इंटू साइन 5, ये इक्वेशन हो गया। अब साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू होगा वो हम ऊपर से रख सकते हैं, दिस इज द से इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 से x बाई a का मान तो साइन ओमेगा टी हो गया इंटू कॉस
phi plus this is cos omega t. Cos omega t means this is under root 1 minus sin square omega t. तो sin स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं x by a का होल स्क्वायर इंटू sin phi. ये हम इस तरह से लिख सकते हैं. तो दिस इज y by a. अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए. y by a, दिस इज y by a minus x by a. Y by a minus x by a cos phi is equal to under root 1 minus x by a का होल स्क्वायर इंटू साइन phi. ये हो गया. ये दिस वन इज इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 को दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग both sides of equation 3. इक्वेशन 3 के दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा. दिस इज x स्क्वायर दैट इज y by b का होल स्क्वायर प्लस x by a का होल स्क्वायर cos स्क्वायर phi minus 2xy upon ab into cos phi is equal to 1 minus x by a का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर phi इंटू साइन स्क्वायर phi. ये हो गया. तो इसको फिर से ट्रांसफर कर दें. ये एक्स स्क्वायर एक्स बाई ए का होल स्क्वायर cos स्क्वायर phi और ये टर्म इसके प्रोडक्ट से बन जाएगा साइन स्क्वायर का टर्म्स. तो ये हो जाएगा y बाई ए का होल स्क्वायर प्लस x बाई ए होल स्क्वायर cos स्क्वायर phi. माइनस साइन है, माइनस साइन के साथ इधर आएगा तो प्लस x बाई ए होल स्क्वायर साइन स्क्वायर phi माइनस 2xy ab cos phi is equal to 1 and sin square phi. ये हो गया. You see x स्क्वायर x अपन a का होल स्क्वायर कॉमन है तो ये होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर. तो ये हो जाएगा y बाई a का होल स्क्वायर प्लस x बाई a होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर phi प्लस साइन स्क्वायर phi. साइन स्क्वायर phi is equal to 1 and this is minus 2xy ab or cos phi is equal to sin square phi. ये समझा. So r we can have this r x by y x by a का होल स्क्वायर प्लस y by b का होल स्क्वायर माइनस 2xy ab cos phi is equal to sin square phi. और ये मेन जनरल इक्वेशन हो गया और इसी इक्वेशन से हम दिस इज इक्वेशन नंबर 4 डिफरेंट वैल्यूज को जनरेट करेंगे. अब यदि एक सिंपलेस्ट केस ले ले, केस 1 हम टेबल बना करके सबको डिफाइन करेंगे. यदि इसको केस 1 कर दें, पहला केस when phi is equal to 0, when phi is equal to 0 मतलब कि कोई फेज डिफरेंस नहीं है परपेंडिकुलर्स के तरफ. तो क्या होगा कि cos का 0 cos 0 is 1
और साइन स्क्वायर 0 इज 0, साइन स्क्वायर 0 इज 0। तो जो ऊपर का इक्वेशन हो जाएगा x बाई ए का होल स्क्वायर प्लस y बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी, दिस इज xy बाई ए बी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x बाई ए माइनस y बाई बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x बाई ए माइनस y बाई बी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू b बाई ए एक्स। y इज इक्वल टू b बाई एक्स का मतलब हो गया कि दिस इज m x, तो y इज इक्वल टू m x, दिस इज y इज इक्वल टू m x, जहां पर m जो होगा वो b बाई a और दिस इज ग्रेडियंट, दिस इज ग्रेडियंट। और ये इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो इसी को केस नंबर 1 के जैसे बहुत सारे केस बनेंगे और सारे केस को यदि हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, टेबुलर फॉर्म ऑफ वेरियस केसेस, टेबुलर फॉर्म वेरियस केसेस मतलब लीसा जोस जो फिगर बनेगा वो हम यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या केस बने, दिस इज द ये सपोज दिस इज फ्रीक्वेंसी FV by FH, vertical frequency upon horizontal frequency, or phase, this is the frequency ratio, and here if it is say phi, तो phi क्या होगा, 0 डिग्री हो सकता है, phi 45 डिग्री हो सकता है, phi 90 डिग्री हो सकता है, phi 135 डिग्री हो सकता है एंड 180 डिग्री हो सकता है। ये तो यदि पहला है कि वर्टिकल फ्रीक्वेंसी और हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी बराबर हो, तो जो इक्वेशन होगा, जो केस हमने डिस्कस किया है, वो इधर से दिस इज द स्ट्रेट, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन होगा स्ट्रेट लाइन। और यदि ये 45 डिग्री का हो गया तो इट इज कॉल्ड एज ऑब्लिक इलिप्स। 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 91 कॉस 0, तो ये इलिप्स हो गया, दिस इज योर रेगुलर इलिप्स या इलिप्स। और यदि 135 का हो गया तो दिस इज समथिंग लाइक ऑब्लिक इलिप्स। और ये हो जाएगा, दिस इज अगेन स्ट्रेट लाइन विद द चेंज ऑफ ग्रेडियंट। तो 1/1 का हो गया। यदि रेशियो 1/2 का हो जाए, यदि रेशियो 1/2 का हो जाए तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y इज इक्वल टू 4ax का मतलब एक ये हो गया पैराबोला, दिस इज पैराबोला। और यदि 45 का डिफरेंस हो जाए तो इट इज नथिंग बट वी कैन हैव 2 पैराबोलास, समथिंग लाइक दिस, दिस इज 2 पैराबोला। और 90 डिग्री का होगा तो दिस विल बी 2 लूप्स लाइक 8 लाइक शेप हो गया। और 135 का होगा, अगेन देयर आर 2 पैराबोलास और these 2 parabolas are associated। और 180 का होगा तो again this is the parabola with the opposite connectivity। यदि फ्रीक्वेंसी रेशियो 1 और 3 का हो जाए, the frequency ratio is 1 and 3,
So it is S-like shape. This is your S-like shape. S-like shape. और यदि 45 डिग्री का हो जाएगा तो this is 2S. This is 2S. This can be represented as, this is 2S is represented. और 90 डिग्री फेज हो जाएगा तो ये 3 लूप 8, इसको हम कहते हैं 3 लूप 8 और 135 का हो जाए तो अगेन दिस इज इन्वर्टेड S with the double trace, with this double trace. Or this one is, this is the S something like this. तो इस तरह से ये जो बहुत सारे डायग्राम बन गए, ये डायग्राम जो है these are known as Lissajous figures. These are known as Lissajous figures. अब ये Lissajous figures जो है सीधे कि यदि 8 लाइक शेप है, क्वेश्चन आता है कि शेप क्या है, शेप इज 8 लाइक. in horizontal. तो वर्टिकल के लिए, वर्टिकल के शेप में हमारे पास FV by FH 1/2 का हो गया एंड फाई क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया. अब वर्टिकल शेप यदि इस तरह से हो जाए, दिस इज F, तो FV by FH is something like 2/1. FV by FH is 2/1 और फाई का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. फाई का मान 90 डिग्री. तो एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में तुरंत यहाँ पे डिराइव हो जाता है. और भी जो डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं. यदि इफ A is equal to B means same amplitude. A is equal to B means same amplitude and phi is 90 degree. Phi is 90 degree. तो इक्वेशन क्या था, x by a का होल स्क्वायर प्लस y by b का होल स्क्वायर माइनस 2xy AB cos phi is equal to sin square phi. अब इस इक्वेशन में sin 90 डिग्री, sin phi माने 90 डिग्री, this is 1, and cos 90 degree is 0. So x by a whole square plus y by b whole square is equal to 1, and this is your ellipse. This is your ellipse. ये हम देख चुके हैं. और ये जो इसमें इक्वेशन आया, दूसरा है कि फ्रीक्वेंसी रेशियो, तो फ्रीक्वेंसी रेशियो FV by FH दोनों बराबर हैं 1 के. अब कहते हैं कि एम्पलीट्यूड भी बराबर हो जाए, है ना. इफ given that A is equal to B, A is equal to B का मतलब क्या होगा, x by A का होल स्क्वायर प्लस y by A का होल स्क्वायर is equal to 1. So what is this, x square plus y square is equal to A square, and this is your circle. This is circle. ये क्वेश्चन 2 is circle. Now क्वेश्चन 3 में यदि हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे कि एक तो फ्रीक्वेंसी मैंने देख लिया कि इफ FV वर्टिकल अपॉन F ऑफ हॉरिजेंटल, ये फ्रीक्वेंसी रेशियो 3 और 1 का हो जाए. दिस इज 3 and 1. 1 and 3 का तो हमने देख लिया. 1 and 3 का क्या है, FV अपॉन F ऑफ H इज 1/3 है, तो ये 3 लूप 8 है.
दिस इज 3 लूप 8, और 3 to 1 हो तो इट इज 3 लूप 8 इन हॉरिजेंटल, दिस इज, दैट इज 3 loop 8 in horizontal, या इसको हम कहते हैं 3 loop infinity, 3 loop infinity, 3 loop infinity। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आता है। तो 2 लूप का और 3 लूप के केसेस में होता है। इसके साथ एक और क्या एडिशन था, फेज इज 90 डिग्री, इसमें क्या था, एंड फेज इज 90 डिग्री। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस लिसा जोस फिगर के थ्रू आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा टॉपिक था जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे पार्ट, लिसा जोस फिगर। थैंक यू।